अनाया और रिया दोनों एक ही स्कूल में थी। दोनों का सपना था लाइफ में कुछ बड़ा करना, सक्सेसफुल बनना, लेकिन दोनों का एटीट्यूड बिल्कुल अलग था। अनाया हर वक्त दूसरों की बातों को सीरियसली लेती थी। अगर कोई उसे बोल देता कि तुझसे नहीं होगा तो दिन भर उसी बात को सोचती रहती। हर चीज़ में परफेक्ट बनने की कोशिश, दूसरों के रिएक्शन पे ओवर थिंकिंग करना और अपना असली गोल भूल जाना उसकी आदत बन चुकी थी। और रिया, उसने अपना गोल क्लियर रखा था। उसे पता था कि लाइफ में सबको खुश करना पॉसिबल नहीं है। वो अपने रिएक्शन पे कंट्रोल करती थी, दूसरों की बातों को इग्नोर करती थी। उनका फोकस सिर्फ उनके काम पे था, चाहे लोग कुछ भी बोले। और आज वो एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर है। तो अब सवाल ये है कि आप अनाया बनोगे या रिया? कमेंट करके बताओ। स्टेप 1, क्लियर योर गोल्स। क्या बचपन में कभी आपसे किसी ने पूछा था बेटा बड़े होकर क्या बनोगे? शायद मम्मी पापा या फिर कोई रिश्तेदार या स्कूल की क्लास में टीचर ने पूछा हो। तब सब अपने अपने सपने बता रहे थे। कोई कहता था डॉक्टर, कोई टीचर, तो कोई पुलिस वाला। भी उस भीड़ में एक सपना बोल देते थे, लेकिन उस वक्त सच कहूँ तो हमें खुद भी पता नहीं होता था कि हम क्या बनना चाहते हैं। दूसरों की सुन सुन के बस बोल देते थे। ऐसे ही धीरे धीरे स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज आया और लाइफ की रेस शुरू हो गई। लेकिन एक सवाल हमेशा अंदर दबा रहा, मैं आखिर करना क्या चाहती हूँ? लाइफ को लेकर कंफ्यूज थी। कॉलेज के दिनों में जब मैंने जॉब करना सोचा तो लगा बस जॉब मिल जाए लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन जब जॉब मिली तब समझ आया कि ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं किसी के अंडर काम करना नहीं चाहती थी। मुझे फ्रीडम चाहिए थी। मुझे ना छोटी मोटी जॉब करके लाइफ का गुजारा पसंद नहीं था, क्योंकि जब मैं जॉब करती थी ना तो लगता था कि मेरी फ्रीडम, मेरे सपने सब खो जा रहे हैं। बस वहीं से मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ अलग करना है, जिसमें मुझे मज़ा आए, मुझे फ्रीडम मिले और मैं कहीं भी जाऊँ मुझे किसी की परमिशन ना लेनी पड़े। तब मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया। हाँ, बट अभी मेरा चैनल मोनिटाइज नहीं है, बट एक दिन ज़रूर होगा। इसी होप से उस पर वर्क करती हूँ, क्योंकि YouTube मेरा पैशन है, मेरी फ्रीडम है। पर दीदी, आपका गोल तो क्लियर हो गया, बट हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि हमारा गोल क्या है। सबसे पहला अपने आप से एक सवाल पूछो, मैं ऐसा कौन सा काम कर सकती हूँ जो मैं बिना बोर हुए दिन भर कर सकती हूँ? जो काम करते हुए तुम्हें टाइम का पता ना चले, जिसमें थकान ना लगे, वही तुम्हारा असली गोल है। अगर अभी तक कुछ क्लियर नहीं है तो टेंशन नहीं, अपने इंटरेस्ट को ढूंढो, नए काम ट्राई करो। लिखना, बोलना, एडिटिंग करना, पेंटिंग, एक्टिंग, कुछ भी। बस एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा दिल चिल्ला कर बोलेगा ये करना है मुझे। तो बस काम करो, दुनिया की चिंता मत करो। जैसे गीता में कहा है, काम करो, फल की आशा मत करो। स्टेप 2, डोंट ऑलवेज बी परफेक्ट। कई बार आपने फील किया होगा जब आप पूरा दिन काम करके थक चुकी होती है, तभी मन करता है बस आज अपने लिए थोड़ा टाइम निकालूंगी। लेकिन फिर एक आवाज़ आती है, बेटा ये काम कर लो, बेटा थोड़ी देर पढ़ाई कर लो, टॉप आना है ना। या फिर पड़ोस की आंटियाँ आकर बोल देती है, अगर तू ऐसी दिखेंगी तो लोग क्या कहेंगे। यही आवाज़ हमें रोज़ सुनाई देती है और हम बिना सोचे अपने ऊपर परफेक्शन का टैग लगा देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। एक लड़की थी अनाया, हर जगह बेस्ट रहने की कोशिश करती थी, घर के काम में, लुक्स में और स्टडी में भी, सब कुछ में परफेक्ट। लेकिन उसने एक छोटी सी बच्ची को देखा, मिट्टी से खेल रही थी, कपड़े गंदे थे लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अनाया ने पूछा, बेटा तुम गंदे कपड़ों में क्यों हो? बच्ची बोली, क्योंकि मैं खुश हूँ दीदी। मम्मी कहती है खुशी सबसे बड़ी जीत होती है। उस दिन अनाया समझ गई, हमेशा परफेक्ट बनने की दौड़ में हम खुश रहना ही भूल जाते हैं। बस वहीं से मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ अलग करना है, जिसमें मुझे कुछ अलग पहचान मिले, जिसमें मैं फ्रीडमली कहीं जा सकूं, जिसमें किसी के अंडर मुझे काम करना ना पड़े। स्टेप 3, चॉइस योर सर्कल वाइजली। लाइफ में ना सबसे इजी और सबसे रिस्की चीज़ है अपना सर्कल, क्योंकि जिस टाइप के लोग हमारे आसपास होते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। आजकल देख लो, हर कोई बस रील्स, ट्रेंड्स, फिल्टर, पार्टीज में बिजी है। कोई एक दूसरे की लाइफ देख के सोच रहा है, अरे उसने ये किया, मैं भी ये कर लेती हूँ। पर कभी सोचा है कि जो तू कर रही है वो तुझे खुश भी कर रहा है या नहीं, या सिर्फ दूसरों के देख के कर रही है? मेरी एक फ्रेंड थी नेहा, बस हर वक्त दूसरों की कॉपी। कोई नए शूज़ लाए तो उसे भी चाहिए, कोई घूमने जाए तो उसे भी जाना है। लेकिन जब अपने लिए पूछा तो क्या करना चाहती है लाइफ में, तो एकदम चुप। फिर एक दिन वो अपने सर्कल से थोड़ा दूर हो गई और अपनी स्किल पर फोकस करने लगी। आज वो रेप्यूटेड इवेंट प्लानर है, अपना काम कर रही है। अब लोग उसे कहते हैं कि यार तूने कमाल ही कर दिया। आज वो खुश भी है और इंडिपेंडेंट भी है।
तो बस सिंपल है, अपना टाइम उन लोगों के साथ लगाओ जो तुम्हें बेटर बनाए, जो नए आइडियाज़ दे, जो कुछ सिखाए। और तुम जब भी कंफ्यूज हो तुम्हें कहे चल सॉल्यूशन ढूंढते हैं और बाहर निकलते हैं इस कंफ्यूजन से। अपने आसपास के लोगों को देखो और डिसाइड करो कि कौन बेस्ट है अपने लिए, क्योंकि लाइफ कोई इंस्टाग्राम का एक्सप्लोर पेज नहीं है जहां सबको फॉलो करते चले जाओ। स्टेप 4, इग्नोर व्हाट पीपल से, फोकस ऑन योर गोल। आजकल हमारे आसपास ऐसे कई लोग होते हैं जो उनके थॉट्स हम पर डाल देते हैं। ये लोग कुछ ना कुछ कह के हमारी एनर्जी और मूड दोनों खराब कर देते हैं। जैसे कोई कहता है शादी कर लो, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, तुम्हें ये भी समझ नहीं आता, तुम्हें तो खाना बनाना भी नहीं आता। और फिर हम घर जाकर सोचने लगते हैं यार ये पड़ोस वाली आंटी ने क्या कह दिया। बट लिसन यार, क्यों हम अपनी टाइम और एनर्जी उन लोगों पर वेस्ट करते हैं जो हमें समझते ही नहीं। और अपने आप से ये सवाल पूछो कि क्या वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है या मेरी लाइफ और मेरे गोल्स। क्योंकि एक नेगेटिव थॉट से हम ओवरथिंकिंग करने लगते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो ऐसे नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहो एंड ज़्यादा अपने काम एंड गोल पर फोकस करो। स्टेप 5, रिएक्शन को कंट्रोल करना सीखो। कभी कभी ना हम लोग छोटी छोटी बातों पे इतना ओवर रिएक्ट कर देते हैं कि बाद में खुद सोचकर शर्म आ जाती है कि यार मैंने इतना गुस्सा किया, क्या ज़रूरत थी, क्या फ़ायदा हुआ। आज एक बार अपने आप से सवाल पूछ के देखो, क्या हर बात पे लाउड होना सही है? क्या हर छोटी प्रॉब्लम पे रिएक्ट करना मेरी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है या वीक? क्या मैं लोगों की बातों से अपना मूड बिगाड़ रही हूँ? देखो यार, लाइफ सिंपल सी है। जो लड़की हर बात पे गुस्सा करती है या अननेसेसरी लाउड होती है, लोग उसको सीरियसली नहीं लेते, बस देखकर बोल देते हैं इसे तो बच के रहो, मूड ऑफ कर देगी। यार अपने इमोशन पे कंट्रोल रखो। पर दीदी वही तो बात है, इमोशन यानी कि गुस्सा ही कंट्रोल नहीं हो रहा है। बस इसी के लिए तो आज मैं आपको 3 सिंपल बट पावरफुल तरीके बताने वाली हूँ जो मैं खुद फॉलो करती हूँ और बिलीव करो लाइफ इजी लगने लगेगी। पहला, डीप ब्रीथिंग का मैजिक। जब भी गुस्सा आए उस वक्त कुछ मत बोलो, बस 4 सेकेंड के लिए गहरी सांस अंदर लो, 4 सेकेंड रोको और 4 सेकेंड में बाहर छोड़ो। साइंस भी कहते हैं ब्रीथिंग कंट्रोल से दिमाग का गुस्सा 70% डाउन होता है। ट्राई करना जरूर। सिचुएशन से 2 मिनट दूर हो जाओ। गुस्सा वहीं पे तब तक रहता है जब तक तुम उस मोमेंट में हो। जिस सिचुएशन में गुस्सा आए उधर से हट जाओ और पानी पी लो, बालकनी में चले जाओ या फिर ईयरफोन लगाकर अपना फेवरेट सॉन्ग सुन लो। बिलीव मी, उस वक्त तुम्हारा दिमाग रीसेट होगा। तीसरा, ठंडा पानी पी लो। बस 1 गिलास पानी पी लो, गुस्सा 50% डाउन हो जाएगा, बॉडी भी रिलैक्स करेंगी और दिमाग भी। बस इतनी सिंपल चीज़ें पर असर 100% करके देखना। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या हेल्पफुल हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका एक कमेंट मुझे अच्छा कंटेंट बनाने का मोटिवेट देता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।